देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ज्यादातर मंदिरों में भव्य सजावट देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में भी जन्म उत्सव की धूम है। 10 लाख भक्त वृंदावन में इस वक्त मौजूद हैं और सुबह से ही धूम देखने को मिल रही है। बांके बिहारी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज का दिन बड़े ही हर्ष के साथ धूमधाम के साथ मनाया जाता है और दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं तो भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। मथुरा वृंदावन के जन्मोत्सव की धूम पूरे देश भर में देखने को मिलती है और प्रसिद्ध भी है। फिलहाल कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सुबह से ही ये तैयारियां, ये धूम देखने को मिल रही है कि रात के 12 बजे मुहूर्त होता है पूजा करने का और जो सुबह से साजो सज्जा की गई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और सुबह से ही आप देखिए अलग अलग मंदिरों की हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर जय गोविंदा जय गोपाला के जयकारे लगाए जा रहे हैं और भक्तगण पहुंच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए। और जन्माष्टमी के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से झाल मदीरा बजाते यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो नज़र आ रहे हैं और अलग अलग मंदिरों में काफ़ी सुंदर तरीके से सजावट भी की गई है। खासकर अगर हम बांके बिहारी मंदिर की बात करें, मथुरा वृंदावन की बात करें तो वहाँ पर विहंगम नज़ारा देखने को मिल रहा है क्योंकि आज खास मौका है। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तगणों को बाल स्वरूप में दर्शन देंगे। लेकिन उससे पहले ही सुबह से ही भक्तगणों के पहुँचने का सिलसिला मंदिरों में जारी है और बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है और जय कन्हैया लाल की के जयकारों से मंदिर प्रांगण गुंजायमान है। आप देखिए महिलाएं किस तरीके से भक्ति में झूमती हुई नजर आ रही हैं और कुछ इसी तरीके की तस्वीर पूरे दिन सामने आएगी। अलग अलग मंदिरों से हम आप तक पहुंचाएंगे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए आप घर बैठे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन भी रात में करेंगे और उससे पहले की ये तस्वीर जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है और इसके साथ ही मंदिरों में व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। और ये खूबसूरत नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। आज जितने भी मंदिर हैं वो विशेष तौर पर सजाए गए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी है, आज रात के वक्त पर पूजा का मुहूर्त होता है और फिलहाल आपको ये भी बता दें मथुरा वृंदावन में तो दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं, लेकिन अन्य शहरों, अन्य राज्यों की हम बात करें तो वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा इसी तरह से धूमधाम से मनाई जाती है। और आज जो जोश, जो उत्साह सुबह से ही देखने को मिलेगा वो हम आपको रात भर दिखाते रहेंगे क्योंकि पूरा दिन इसी तरह से गर्मजोशी के साथ, उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना होगी। उनके लिए खास भोग बनाए जाएंगे और छोटे छोटे बच्चों को खास तौर पर जब हम देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में भी नजर आएंगे। और ये अद्भुत नज़ारे हम आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर लगातार दिखाते रहेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का आज पर्व है और देश भर में उसकी धूम देखने को मिल रही है। बड़े इंतजाम भी किए गए हैं जगह जगह कृष्ण मंदिरों में और मथुरा वृंदावन की जन्माष्टमी तो देश भर में मशहूर है ही, देश भर में सिर्फ बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। दूर दराज से भक्त यहाँ पहुँचते हैं जिसकी वजह से भारी भीड़ देखी जाती है। तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें मथुरा वृंदावन में जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और हर साल की तरह विशेष पूजा अर्चना होगी। इसके सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपने देखी। तो कान्हा के जन्मोत्सव की धूम है और कुछ इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का एक तरह से हम कहें तो वेलकम किया जा रहा है और जन्माष्टमी का शुभ दिन और 12 बजे चूँकि पूजा का मुहूर्त होता है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और बाल स्वरूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।
उस वक्त कुछ अलग ही तस्वीरें, कुछ अलग ही उमंग का माहौल देखने को मिलेगा जो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये सुबह सुबह की तस्वीर है जहां पर आप देखिए सुबह भी भक्तों के आने का सिलसिला थमा नहीं है और अलग अलग मंदिरों में भक्तगण के पहुंचना शुरू हो चुका है। और आप साथ सजावट भी देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण को सजाया गया है, उनकी मूर्ति को सजाया गया है। और इसके साथ ही आसपास की भी सजावट आप देखिए फूलों से जो पूरा एरिया है उसे किस तरीके से सुंदर तरीके से सजाया गया है। और इसके साथ ही मथुरा समेत देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। एमपी छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग मंदिरों की हम आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे जहां पर जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिलेगी। और यूपी में तो जन्माष्टमी की रौनक काफ़ी अलग होती है क्योंकि मथुरा वृंदावन में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, उनके बाल स्वरूप के दर्शन करते हैं। और कुछ इसी तरीके की तस्वीर आज दिन भर सामने आने वाली। सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम किए गए हैं क्योंकि भारी संख्या में भक्त जुटते हैं। खासकर अगर हम मथुरा और वृंदावन की बात करें तो वहाँ पर दूर दराज से जो विदेशों से भी भक्तगण आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। वो अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। आप देखेंगे कि पुलिस का जाब्ता तो डेपो यहाँ पर क्या डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर रखा है। आप जलेबी चौक से लेकर, क्योंकि आज देखिए बड़ा दिन है और चारदीवारी में जब यहाँ पर आस्था और श्रद्धा यहाँ देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े दूर दराज से जो लोग आते हैं उन्होंने पार्किंग अलग अलग बाज़ारों के अंदर कर रखी है, लेकिन ठाकुर जी के दीदार करने के लिए वो मंदिर प्रांगण तक पहुंच रहे हैं। और मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद जब ठाकुर जी का वो दीदार करते हैं, क्योंकि देखिए मंदिर प्रबंधन की भी ये मंशा है कि भक्तों को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़े और भक्त आसानी से सुलभता से दर्शन अपने ठाकुर जी के कर सकें। और यही कारण है कि जो ये कारवा है, आस्था का कारवा, वो आगे तो बढ़ रहा है और ठाकुर जी के दीदार भी कर रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग हैं, उनके चेहरे, उनकी आँखों में आस्था साफ तौर पर नज़र भी आ रही है। और जो महिला पुलिसकर्मी डिप्लॉयमेंट जिनको किया गया है, चाहे कह सकते हैं कि जो हम जवान हैं, स्काउट्स के हैं, ट्रैफिक के हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। आम से लेकर खास जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में पहुँचता है, ठाकुर जी का दीदार करता है। और ये देखो हाथों में दर्शन से ज़्यादा मोबाइल है और जो एक क्रेज है कि जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो अपने परिजनों से कह सकते हैं वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्हें ठाकुर जी के दर्शन भी हैं वो करवा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज छोटी काशी जैसे ही रात 12 बजेंगे और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का शतनाथ होगा और 31 हवाई गर्जनाओं के साथ में ठाकुर यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की घोषणा होगी, बलाइयाँ उठेगी। साथ में बलाइयाँ उठने के साथ में भगवान श्री के ठाकुर श्री जी का 897 किलो जो सामग्री है, जिसमें दूध है, घी है, बूरा है, इनसे ठाकुर श्री जी का अभिषेक है वो होगा। तो सुबह से लेकर शाम तक ये देखिए छोटे छोटे कान्हा के स्वरूप में, यदि आप देखेंगे तस्वीरों में, कान्हा के स्वरूप में जो बच्चे यहाँ पर आए हैं आप गोद में देखेंगे तो ये सचमुच कान्हा ही है और ये इनके घर के कान्हा है। वैसे दर्शन करने ठाकुर जी के दरबार में आए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मैनेजमेंट यहाँ मंदिर प्रबंधन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है उसमें ये करने की कोशिश की गई है कि ठाकुर जी के दरबार में आने वाले जो भक्त हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, सुलभता से दर्शन हो। प्रतिदिन जो भक्त आते हैं वो भी यहाँ पर दर्शन यहाँ कर पा रहे हैं। हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ रुकना वो रुक जाते थे, लेकिन आज के दिन कुछ सेकंडों के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन हो पा रहे हैं। जी, तो हमारे सहयोगी दीपक जो कि तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, ये जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां खूबसूरत इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता देखा जा रहा है और जय गोविंदा की गूंज सुनाई दे रही है। बता दें छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण के रूप में, बाल कृष्ण के रूप में पहुंच रहे हैं
श्री राधा रानी के रूप में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विशेष इंतजाम आप देख सकते हैं और जहां तक आप नजर पहुंचाएंगे वहां तक श्री कृष्ण के भक्त नजर आएंगे। हालांकि सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। 2 बार यहाँ पर पोशाक है वो बदलते हैं, एक शयन झांकी के अंदर और एक सुबह धूप झांकी के अंदर। और जो विशेष बात है, आपको सीधे पहले तो आपको दर्शन पे ही हम फोकस रखेंगे, क्योंकि कई भक्त ऐसे हैं जो कि यहाँ मंदिर तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए जो मंदिर की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है, हालांकि LED स्क्रीन्स भी लगाई गई है, मेटल डिटेक्टर्स भी लगाए गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ठाकुर जी आज अपने पीताम्बरी जो पोशाक है जो विशेष तौर पर तैयार करवाई गई है 2 महीने की पूरी मेहनत के बाद में, उसमें उन्हें धारण करके और विशेष अलंकार करके आज अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए, जय श्री गोविंद धाम, देखिए इस बार नया ये नाम दिया गया है। और वैसे तो राधे राधे ज़रूर यहाँ पर जयकारे हैं गोविंद के साथ में सुनाई देते हैं। और जब उत्सवों की बात होती है तो उत्सवों के अंदर जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी का जो दरबार है उसमें अलग ही जो छटा है वो बिखरती हुई नज़र आती है। चाहे वो बात करें हम होली की, फाग की, या कह सकते हैं जन्माष्टमी पर्व की, एकादशी पर्व की, जलदुनी एकादशी की, तमाम जो रक्षाबंधन की, जो अलग अलग दीपावली की, अलग अलग जो फेस्टिवल होते हैं, वहाँ गोविंद के दरबार में उस फेस्टिवल की जो रंगत है वो चौगनी हो जाती है यहाँ पर आने के बाद में। यहाँ पर देखिए फॉरेनर्स भी आता है, यहाँ का इतिहास जानता है, यहाँ पूर्वाज परिवार के सदस्य भी आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनकी दिनचर्या का हिस्सा है ठाकुर जी के दर्शन करना। ये जो आप कतारों में लोग देख रहे हैं, ये लोग आस्था है। आस्था जब क्यों बढ़ती है? आस्था इसलिए बढ़ती है जब आप ठाकुर जी के दरबार में आते हैं, मनोकामना मन्नत मांगते हैं, मन्नत और मनोकामना जब पूरी हो जाती है तो आस्था का जो कारवा है यूँ ही यहाँ बढ़ता जाता है। और ये कारवा दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। और यही कारण है कि ठाकुर जी के दरबार में बड़ी संख्या में लोग हाजिरी लगाने के लिए भी पहुँचते हैं। राधे राधे के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। आंखों में यदि आप देखेंगे भक्तों की में, तो जो श्रद्धा और एक ठाकुर जी से जब वो नयन लड़ाते हैं तो वो उनकी जो अश्रु हैं, उनके जो आंसू हैं वो नहीं रुकते हैं। और जब आंसू नहीं रुकते हैं, श्रद्धा जब बढ़ती है तो कारवा भी जाहिर सी बात है बढ़ता है। और छोटे बच्चे से लेकर जब अलग यहाँ पर तो बिल्कुल हमारे सहयोगी ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिन भर इसी तरह दिखाते रहेंगे। और क्योंकि भोर से ही भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है मंदिरों में, और आप ये भी देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी सुबह से ही मंदिरों में पहुंच गए। और ये तस्वीरें मथुरा वृंदावन की भी आपको दिखा देते हैं। और पहलगाम आतंकी हमले पर जो बदला लिया गया, जो जवाब दिया गया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसकी छाप हर जगह देखने को मिलेगी। वो मथुरा वृंदावन में भी देखने को मिल रही है सजावट के दौरान।